ओ, ये नेम प्लेट रटने क्या बैठ गए? आइए ना इधर। हेलो एवरीवन, ये वंदना जी। ओह वाह, माय गॉड, तो आप ही है मिसेस वंदना वागले? जी। भेज रही हूँ स्नेह से भरा भोजन प्रियवर तुम्हें रिझाने को। मैडम जी, आपने हमारी कंप्लेंट एसोसिएशन में कर दी। अंकल, 2 दिनों से आप मेरा टिफिन किसी और को और किसी और का टिफिन मेरे पति को खिला रहे हैं। तो क्या करते हैं हम? देखिए, एक बार हमने आपकी गलती नजरअंदाज कर दी, पर रोज रोज ऐसा नहीं चल सकता ना। नहीं चलेगा, और चलना भी नहीं चाहिए। सारी गलती मेरी है, लेकिन कसूर मेरा नहीं है, मेरी इन 2 आंखों का। आंखों का है मतलब? मैडम, बात कुछ ऐसी है कि मेरी इन दोनों आंखों का मोतियाबिंद पक गया है और डॉक्टर ने कहा है कि फौरन ऑपरेशन करने की जरूरत है। लेकिन आप तो जानती हैं कि कोरोना काल में 1 पैसे की भी कमाई नहीं हुई, तो फिर ऑपरेशन कहाँ से करवाता। और मैडम, बाकी सब लोगों के डिब्बे तो मैं सही जगह पे पहुंचा रहा था, लेकिन आप दोनों के डिब्बों का रंग का फर्क मैं पहचान नहीं पाया। इसी वजह से ये सारी गड़बड़ी हो गई है। बस एक मौका और दे दीजिए मैडम, आइंदा ये गलती कभी नहीं होगी, कभी नहीं होगी। अरे अंकल, आपकी दोनों आंखों में मोतिया पक चुका है। अगर आपने टाइम से ऑपरेशन नहीं कराया तो आपकी आंखें हमेशा के लिए खराब हो सकती हैं। आप अंधे हो सकते हैं। हाँ मैडम, ये बिल्कुल सच है कि मैं अंधा हो सकता हूँ, लेकिन ऑपरेशन करवाने के लिए पैसे कहाँ से लाऊं मैडम, कहाँ से लाऊं? आप अंदर आइए, प्लीज अंदर आइए अंकल, अंदर आइए। तो ये था बीबी स्टाइल टिफिन का राज। ब्रो, मैंने तो पहले ही बोला था। अच्छा, तूने कितना फालतू सा मीनिंग निकाला था। बीबी का मतलब ब्रेड बटर। सॉरी ब्रो। मेरे मन में ना बीबी एक सवाल है। ब्रो पूछ बिंदास, मैं तेरे हर सवाल का जवाब हूँ, पूछ। ये बिफोर बच्चे स्टाइल टिफिन में लव लेटर लिखने की बात तो मुझे समझ में आ गई, लेकिन रोज रोज लव लेटर में क्या लिखने का? ब्रो, मुझे तो लिखना ही बोरिंग लगता है। मैंने तो सोच लिया है कि मैं ये लव के चक्कर में पढ़ूंगा ही नहीं। अच्छा वो मैं और सखी दीदी बॉर्न हो गए, वरना आज तक बेचारी मम्मी को रोज नया लव लेटर लिखना पड़ता। ब्रो, तू कितनी दूर की सोचता है। काश मैं भी तेरी तरह दूरदर्शी बन पाता। सीखेगा, तू भी सीखेगा। मैंने देखा है तू काफी इम्प्रूव कर रहा है। थैंक यू ब्रो। लेकिन इस साल स्कूल चालू होने के बाद तू मेरे बाजू में ही बैठेगा। तो लास्ट ईयर उस टिंगू जॉयदीप के साथ बैठ गया था। स्कूल शुरू होगा तब ना ब्रो। और तू ऐसे क्यों पनौती बातें कर रहा है? पनौती बातें? और नहीं तो क्या, कितना मस्त चल रहा है ऑनलाइन स्कूल। खाते खाते सोते सोते जैसे अटेंड करना है क्लास कर सकते हो। एंड नो स्कूल बस, नो यूनिफॉर्म, इट्स सो फन। ब्रो, मैं स्कूल बहुत मिस कर रहा हूँ। जब से बीबी टिफिन की बात चली है ना, मुझे अपनी स्कूल की टिफिन की याद आ गई। अगर टिफिन खाना है तो सुबह सुबह मेरे घर पे आ जाना टिफिन लेके। रिसेस की बेल मैं खुद बजाऊंगा, फिर तू खा लेना, ओके? गुड आइडिया। लेकिन ब्रो, मैं क्यों लेके आऊंगा टिफिन? हम तो टिफिन वाले रखेंगे ना। विद्युत, तेरे घर और मेरे घर के बीच में सिर्फ एक लॉबी है, और वो लॉबी क्रॉस करने के लिए भी तू एक टिफिन वाला रखेगा? आर यू सीरियस? ओके ठीक है, मैं ले आऊंगा खुद का टिफिन। ब्रो, लेकिन मैंने सुना तेरी मम्मी ने टिफिन वाले अंकल की कंप्लेंट कर दी। हाँ ब्रो, पता है एक बार क्या हुआ? गलती से मैंने डैडी के जूते सखी दीदी के ड्रॉर में रख दिए और सखी दीदी का मेकअप किट डैडी के ड्रॉर में रख दिया। उस दिन मेरी मम्मी ने मुझे बहुत डांटा। मतलब इतनी सी बात के लिए इतना सारा डांट दिया? वही तो, पता नहीं मम्मी कितना डांट रही होगी डिब्बे वाले अंकल को। हाँ सीमा, हाँ प्लीज मेरा इतना सा काम करवा दो ना। अंकल बुजुर्ग हैं तो हाँ, उनकी इनफैक्ट दोनों आंखों में मोतिया पक गया है। वो इमीडिएट सर्जरी बोली है उन्हें। हाँ, मैं उनको तो सीधा तुम्हारे पास ही भेज रही हूँ। नहीं, मैं उनके लिए कैब बुक कर दूंगी तो वो तुम्हारे पास आ जाएंगे। हाँ,
हाँ, थैंक यू सो मच सीमा, थैंक यू सो मच। अंकल, वो मेरी फ्रेंड है, दोस्त है सीमा, वो एक एनजीओ चलाती है, आप अभी उसके पास चले जाइए, वो आपके दोनों आंखों का ऑपरेशन करवा देगी। लेकिन मैडम, अंकल प्लीज आप मुझे मैडम मत कहिए, वंदना करके बुलाइए। और अगर आपको खर्चे की टेंशन हो रही है ना, तो ये एक एनजीओ है, यहाँ आपका एक भी पैसा नहीं लगेगा। हाँ, आप बेफिक्र होकर जाइए, दोनों आंखों का ऑपरेशन करवाइए, मैंने सारी बात कर ली है। और मैं अपने पति से बात करूंगी, वो हमने जो कंप्लेन की है ना आपके खिलाफ, वो भी हम एसोसिएशन से वापस ले लेंगे। मैं आपका बहुत बहुत एहसानमंद रहूंगा मैडम। अंकल प्लीज प्लीज आप मुझे मैडम मत बुलाइए, आप मुझे वंदना ही बुलाइए। मैंने कोई एहसान नहीं किया अंकल आप पे। अगर आपको फिर भी लग रहा है ना कि मैंने एहसान किया है और आपको मेरा एहसान चुकाना है, तो आप मेरा एक छोटा सा काम कर दीजिए। क्या बेटा? मेरे सर पे हाथ रखकर मुझे आशीर्वाद दीजिए। आप बड़े हैं, बुजुर्ग हैं, और अंकल मेरा मानना है कि जिस समाज में बुजुर्गों की इज्जत नहीं होती है ना, उस समाज में चाहे कितनी भी प्रगति क्यों ना हो जाए, वो समाज कभी आगे नहीं बढ़ सकता। और फिर आपका ये जो डब्बा वाला समूह है, उसने तो बिना रुके बिना थमे जाने कितने लोगों की मदद की है। हम बीवियों, माओं, बहनों, बेटियों के हाथों का बनाया हुआ गर्मा गर्म खाना हमारे परिवार तक पहुंचा है। इनफैक्ट मैं तो कहूंगी सिर्फ खाना ही क्या, आप लोगों ने हमारे परिवार तक अच्छी सेहत पहुंचाई। और आपकी जरूरत में अगर हम आपके काम नहीं आ सके ना, तो अंकल हम लोग सामाजिक तौर से बीमार कहलाएंगे। धन्यवाद बेटा, तुम्हारे जैसे विचार हर एक नागरिक के हो जाए और हर बंदा एक दूसरे के काम आने लगे, तो हमारा ये समाज स्वस्थ हो जाएगा। मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है और हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा। थैंक यू अंकल। वो आपकी कैब आ गई है नीचे। अच्छा बेटा, भगवान आपको सलामत रखे। मंदिर है घर से दूर, रोज न जा सको तो यूं करो, किसी की आंख से आंसू पोंछकर खुशी भरो। अंकल तो खुश होकर चले गए, लेकिन मेरे राजेश बाबू अभी तक दुखी है। उसका क्या करूं? बेचारे कितने उत्साह से बीबी स्टाइल टिफिन का इंतजार कर रहे थे, तो बीबी स्टाइल टिफिन तो उन तक पहुंचाना पड़ेगा। आखिर उनका खुश होना भी तो जरूरी है। राजेश भाऊ, घर घर चर्चा इसकी जाली, बीबी स्टाइल टिफिन की डिमांड डाली। ओ शेट, चलो जल्दी लगा लो प्लेट। ओ शेट, तुमची बायको आहे लय ग्रेट। वाह 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 वाह, वंदना भाभी का टिफिन। जब तक दाल में नमक रहेगा, तब तक इस पे हक मेरा रहेगा। ओ, छोटे दासानी, खबरदार इस टिफिन की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखना, दूर हो जाओ, तो दूर हो जाओ। तो राजेश भाऊ, हाँ? आज तो आपको अपनी पत्नी के हाथों का टिफिन मिल गया ना? टिफिन तो मिल गया, लेकिन मेरे पत्नी के हाथों का पत्र कहाँ है? राजेश सर, आज वंदना भाभी ने बोलता हुआ पत्र भेजा है। बोलता हुआ पत्र? ओ राजेश भाऊ, देख क्या रहे, उठाओ फोन। मेरे प्रिय राजेश बाबू, भेज रही हूँ स्नेह से भोजन, प्रियवर तुम्हें रिझाने को। और भूले कैसे प्रियवर तुम्हारा प्यार का गजरा लाने को। राजेश बाबू, क्यों? ऐसे थोड़ी है कि सरप्राइज सिर्फ आप ही प्लान कर सकते हो। हमारे जासूस भी चारों ओर फैले हुए हैं। मतलब आपको ये टिफिन वाला सरप्राइज पहले से पता था? नहीं नहीं, वो सिर्फ मैंने उनको इतना बोला था कि जब ऑफिस से आओगे तो गजरा लेके आना। अरे थैंक यू सो मच अथर्वा, थैंक यू सखी। बंधु, थैंक यू फॉर दिस बीबी स्टाइल। अरे राजेश भाऊ, ये तो ट्रेलर है। पहले आप ये गजरा वंदना वहिनी के बालों में लगाइए, फिर वंदना वहिनी अपने हाथों से प्यार से आपको खिलाएगी ये बीबी स्टाइल टिफिन। और बीबी यानी बिफोर बच्चे स्टाइल, बराबर?
तो हम दोनों बच्चे जाते हमारे रूम में हाँ हेल है बेस। और आप दोनों एंजॉय कीजिए। हाँ राम राम, चलो। राम राम पाहुणे। ओ, ओ हेलो, अंदर जाओ, बीबी स्टाइल चल रहा है। सॉरी। आप दोनों की जोड़ी को किसी की नजर ना लगे। हाँ, राजेश वागली नाम है उनका जी। उनका एड्रेस मिल सकता है प्लीज? नहीं, मैं वो शख्स हूँ जिनको भूल से आपने 2 दिन तक उनका टिफिन भेज दिया था। नहीं, कोई कंप्लेंट नहीं करनी है, मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, उनका एड्रेस प्लीज दे दीजिए आप। हाँ, एक सेकंड। हाँ जी बोलिए। साई दर्शन हाइट्स, सेक्टर 3, बोरीवली ईस्ट। ओके, थैंक यू सो मच। आज हाँ वो डिब्बे वाले अंकल की आंखों का ना आज ऑपरेशन है। सीमा बता रही थी कि जरा भी देरी हो गई होती ना तो उनकी आंखें हमेशा के लिए खराब हो जाती। अच्छा सुनो ना, मैं सोच रही थी कि क्यों ना मैं भी पार्ट टाइम सीमा का एनजीओ ज्वाइन कर लूं। I mean, थोड़ी बहुत कमाई भी हो जाएगी और समाज सेवा की समाज सेवा। जैसा तुम्हें ठीक लगे बंधु। लेकिन सीमा ये भी बता रही थी ना कि वो फंड्स रेज करने के लिए उसको बहुत घूमना पड़ता है और मैं कहाँ घर छोड़ के जा सकती हूँ। हाँ, मुझे तो कोई ऐसा काम करना पड़ेगा जो घर बैठे कर सकूं, तब सोचूंगी। ओके। वन्ना भाभी प्रणाम। वन्ना भाभी ऐसे खुला ना रखा कीजिए दरवाजा, कोई चोर डाकू लुटेरा घुस गया तो हो जाएगा खामियाजा। अरे वाह। चोर लुटेरा डाकू गुंडा सब चलेगा, लेकिन आपकी ये वाहियात तुकबंदी नहीं चलेगी। सुबह सुबह ये सड़ी हुई कविता सुनाने आ गया। और राजेश भाई। हाँ बोलिए भाई। मेरी नकल मत उतारिए, मुझे भी कोई शौक नहीं है आपकी शक्ल देखने का। नहीं देखिए ना भाई। वो तो ये मिस्टर आए थे, वन्ना भाभी का पवित्र नाम लेकर मुझसे पूछ रहे थे कि कौन से फ्लोर पर रहती है, इसलिए मैं इन्हें यहाँ लेकर आ गया। कौन मिस्टर? क्या? कौन मिस्टर? ये नेम प्लेट रटने क्या बैठ गए? आइए ना इधर। हेलो एवरीवन, ये वंदना जी। ओह वाह, माय गॉड, तो आप ही है मिसेस वंदना वागले? जी। भेज रही हूं स्नेह से भरा भोजन प्रियवर तुम्हें रिझाने को। क्या बात है, मतलब जैसा भोजन वैसी उत्कृष्ट कविता। स्वाद आ गया, मतलब कसम से स्वाद आ गया मुझे यार। सर आप कौन है? खुशनसीब। हाँ, वो खुशनसीब जो पिछले 2 दिनों से वंदना जी के हाथ का टिफिन खा रहा है। ओह माय गॉड, वन्ना भाभी ये आपका टिफिन कैसे खा सकता है? और आपने मुझे बताया नहीं कि आपने टिफिन सर्विस शुरू की है। मैं भी टिफिन बनवा लेता। मतलब आप भी मेरी तरह अकेले हैं सेक्रेटरी साहब? नहीं, पत्नी है, पर वो खाना बनाती है और परम पूज्य वन्ना भाभी प्रसाद। और रोज देवी के हाथ का बना प्रसाद खाने को मिले तो खाना कौन खाएगा? वन्ना भाभी, हाँ। आपने मुझे बताया क्यों नहीं कि आपने टिफिन सर्विस शुरू की है? ओ दक्कू भाई, 1 मिनट रुकिए। वंदना ने कोई टिफिन सर्विस शुरू नहीं की है, बात तो पूरी सुन लीजिए ना। तक्कू अंकल, इन अंकल के पास मम्मा का टिफिन डब्बे वाले अंकल की गलती की वजह से चला गया था। आपने नाम क्या बताया अपना? रजनीश वाधवा, एक पॉपुलर कुकिंग चैनल फूड तड़का का क्रिएटिव हेड। फूड तड़का? हाँ जी। अरे वो तो मेरा फेवरेट चैनल है, मैं आपके सारे शोज देखती हूँ। रियली? राज, वो जो बची हुई गोभी की सब्जी के पराठे बनाए थे याद है? उसकी रेसिपी ना मैंने इन्हीं के चैनल पे सीखी थी। दैट्स सुपर्ब। माफ कीजिएगा वंदना जी, एक्चुअली वो टिफिन के साथ ना आपने एक लेटर भी भेजा था, तो आई एम सॉरी, वो लेटर मैंने पढ़ लिया था। उसमें आपने आपके प्रियवर को रिझाने के बदले एक चीज मांगी थी, तो वो चीज, ये नाचीज आपके लिए भेंट के रूप में लाया है। एक सेकंड।
ये मोगरे का गजरा आपके लिए। लीजिए ना, लीजिए। एक सेकंड, सॉरी। मिस्टर रजनीश, हाउ डेयर यू! तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई एक पराई नारी को मोगरे का गजरा देने की, वो भी प्रातः स्वर्णीय सुंदर सन्नारी वन्ना भाभी को, वो भी मेरे सामने। एक मिनट, ओ दक्कू भाई एक मिनट, मैं हूँ यहाँ पर। हाँ, सुंदर सन्नारी का सन्नारा। एग्जैक्टली मिस्टर बागले। अरे तो ऐसी वाली बात हो गई ना कि चाय से ज्यादा किटली गर्म है। ओह माय गॉड! आपने ऑनरेबल सेक्रेटरी एडवोकेट दक्षिण जोशीपुरा को केटली का आउट, गेट आउट! ओ केटली, आई मीन दक्कू भाई क्या कर रहे हैं? मेरा घर है, पीछे हटिए आप, पीछे हटिए। एक क्या? मिनट, अरे ये बेचारे सिर्फ कर्टसी में गजरा लेकर आए हैं। हाँ तो उनको बोलो। Yes, absolutely, Vandana ji, you're absolutely right. It's just a token of gratitude, you know, for the loveliest food I've ever eaten. मेरे जैसे के कहाँ ऐसे नसीब जिसे इतना लजीज खाना मिले, वो भी सुबह दोपहर शाम। अथर्व, क्या कर रहे हो? थोड़ा लूंगा। डैडी, दादाजी तो कहते हैं जब आप खाना खा रहे हो और आपको कोई ऐसे देखे तो उसको खाना ऑफर कर देना चाहिए, वरना आपके पेट में दर्द होगा। ऐसी हुआ था जब मैं वड़ा पाव खा रहा था, एक भूखा प्यासा गरीब बेचारा मुझे देख रहा था, लेकिन पता नहीं क्यों मैंने उसे खाना ऑफर नहीं किया और फिर वाकई में मेरे पेट दर्द होने लग गया। क्या बोल रहे हैं? अरे सुखी, बच्चा है, और इतने लजीज खाने के लिए तो अगर मुझे भूखा प्यासा और गरीब बनना पड़े तो मैं बन जाऊं। आई डोंट माइंड। अब रजनीश जी, आप हमें शर्मिंदा करें प्लीज, आप भी हमारे साथ ब्रेकफास्ट कीजिए ना। प्लीज बैठ जाइए। माय प्लेजर, थैंक यू। एक मिनट, ये बच्चे को खाने दीजिए, उनके लिए दूसरी प्लेट ले। हाँ। हाँ देखो भाई, आप जा सकते हैं। बट क्या नाश्ता? नहीं, अच्छा, देवी के हाथ का बना प्रसाद। तो ठीक है, बैठिए वहां पे और ठूसिए। अरे धन्य है देवी। हाँ तो वंदना जी, जैसे कि मैंने आपसे पहले कहा कि मैं कंवारा हूं, शादी के लिए आप जैसे कोई मिली नहीं। इसके लिए घर के खाने के लिए तरसता रहता हूँ। आई होप मैंने आपको कुछ ज्यादा कष्ट ना दिया हो। नहीं नहीं, इट्स ओके। मस्त है, बहुत मस्त। अरे हेलो, हाँ जस्ट 2 मिनट्स। अरे वंदना जी, सच कहूं तो ये डब्बा वाला एसोसिएशन से आपके घर का पता निकाल कर आप तक पहुंचने का एक और मकसद था। हमारी चैनल जो है ना, एक कुकिंग कंपटीशन का आयोजन कर रही है जिसका नाम है मैं भी शेफ, और मैं चाहता हूं कि इस कंपटीशन में आप भी हिस्सा लें। वैसे तो हम ऑडिशन राउंड्स के बाद, टेस्टिंग राउंड के बाद सारे पार्टिसिपेंट्स को सिलेक्ट कर रहे हैं, लेकिन चूंकि मैंने आपके हाथों का स्वाद चख लिया है तो मैं आपको सारी फॉर्मेलिटी से बाईपास करके डायरेक्ट फाइनल की एंट्री टिकट दे रहा हूं। और ये सरप्राइज सुनने के लिए काफी लोग गेट पे खड़े हैं, कब से बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं अंदर आने के लिए, लेकिन आपके इतने लजीज खाने में मैं इतना मसरूफ हो गया कि मैं इन सबको भूल गया। एक सेकंड। हेलो एंड वेलकम एवरीवन आपके फेवरेट फूड चैनल फूड तड़का में। मैं हूं आपकी होस्ट स्वाद की साथी ऋतु राठी। तो जैसा कि आप सबको पता है कि हमें हमारे न्यू रियलिटी शो मैं भी शेफ के लिए 6 फाइनलिस्ट चूज करने थे, जिनमें से 5 फाइनलिस्ट हमने अलग अलग शहरों में ऑडिशन और टेस्टिंग राउंड से चूज कर लिए हैं। और आज हम आपको मिलवाने जा रहे हैं हमारे 6th एंड फाइनल कंटेस्टेंट से। जी हाँ, जिनको डायरेक्ट एंट्री का गोल्डन टिकट दे रहे हैं स्वयं चैनल के क्रिएटिव हेड मिस्टर रजनीश वाधवा। तो आइए स्वागत करते हैं हमारे 6th फाइनलिस्ट का, मिसेज वंदना बागले एवरीवन।
या एक मिनट, ऑल ऑफ अ सडन कैसे डिसाइड कर सकते हैं? मुझे आप मतलब मुझे नहीं, सॉरी, वंदना को सोचने का मौका तो दीजिए। हाँ मुझे सोचने का मौका तो दीजिए। मैं ऐसे सडनली कैसे पार्टिसिपेट कर सकती हूँ? जस्ट प्लीज गिव मी सम टाइम। ओके ओके, टेक योर टाइम, नो प्रॉब्लम वंदना जी। हम कल फिर आ जाएंगे पूरी टीम के साथ आपके घर पे, ठीक है? और हमें पूरा विश्वास है वंदना जी कि मैं भी शेफ का ये चैलेंज जरूर स्वीकार करेंगी और स्वाद भरे इस प्रतियोगिता का एक हिस्सा बनेंगी। आखिर ना करने की कोई वजह है ही नहीं। और अगर आपको लगता है कि शायद आपका परिवार राजी ना हो, तो मुझे लगता है कि ये परिवार ऐसा परिवार है नहीं, खास करके आपके पति मिस्टर राजेश वागले। राजेश जी, आप खुद ही कह दीजिए ना कि आप उन पतियों में से नहीं हैं जो अपनी पत्नियों को आगे बढ़ते हुए, अपने दम पर कुछ करते हुए, शोहरत की ऊंचाइयों को छूते हुए नहीं देख सकते। बता दीजिए सबको कि आप ऐसे पति बिल्कुल नहीं है, राइट? क्या है? हूँ क्या? नहीं राज बिल्कुल भी ऐसे पति नहीं है। ये तो बहुत सपोर्टिव है। एक्चुअली मुझे ही थोड़ा समय चाहिए ये निर्णय लेने के लिए कि मुझे पार्टिसिपेट करना है कि नहीं। बट वंदना जी आप रितु प्लीज, हमें वंदना जी के निर्णय का आदर करना चाहिए। आप बिल्कुल टाइम लीजिए वंदना जी, हम आपके जवाब की राह देखेंगे। लेकिन एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, आप कल तक प्लीज बता दीजिएगा, क्योंकि हमारे पास कल तक का ही समय है। देवी स्वरूपी वन्ना भाभी हाँ ही कहेगी, टेंशन मत लो। अरे आपके मुंह में घी शक्कर किटली जोशीपुरा साहब। वंदना जी मना मत कीजिएगा, मेरा दिल टूट जाएगा। अच्छा, तो साथियों, अब हम चलते हैं और वंदना जी और उनके परिवार को वक्त देते हैं ताकि वो जल्द से जल्द अपना डिसीजन ले सके और इस प्रतियोगिता का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन सके। थैंक यू, बाय बाय। थैंक यू। थैंक यू। नहीं होने देगा। नहीं। मुझे और ज्योति को यहाँ पर बुलाकर पिंजरे में बंद काले चूहे की तरह ये चक्कर काट रहा है तू? नहीं होने देगा, नहीं होने देगा। अरे क्या बड़बड़ा रहा है ये? क्या नहीं होने देगा? कौन नहीं होने देगा? बताओ दकू, कौन है जो नहीं होने देगा? राजेश वागले। क्या? राजेश भैया क्या नहीं होने देंगे? सेक्रेटरी, अगली बार इसको सेक्रेटरी। वो तो मैं भी नहीं होने दूंगा। अरे लास्ट टाइम तो मैं भी इसको वोट नहीं देने वाला था, लेकिन इलेक्शन के पहले क्या एक्टिंग की है इसने अच्छे आदमी बनने की। सब धोखा खा गए, सब क्या मैं खुद धोखा खा गया। लेकिन इस बार मैं धोखा नहीं खाऊंगा, तेरे को तो होने ही नहीं दूंगा। चला ओ शेयर बाजार के पंटर, अभी सोसाइटी इलेक्शन में टाइम है, ओके? और मैं बात कर रहा हूँ परम पूज्य वन्ना भाभी की प्रगति की, जो वो राजेश वागले कभी नहीं होने देगा। क्या? ये क्या बोल रहे हैं आप दक्षेश भैया? यस ज्योति भाभी, मैं बिल्कुल सही कह रहा हूँ। परम पूज्य वन्ना भाभी को एक मशहूर फूड चैनल की ओर से इनविटेशन आया है कि देवी आइए और हमारे फूड चैनल की शोभा बढ़ाइए, और मैं भी शेफ की विजेता बन जाइए। मैं भी शेफ? वो फेमस रियलिटी शो, उसकी एड मैंने देखी है। वहां से वंदना बहन को इनविटेशन आया है, तब तो वंदना बहन को जाना ही चाहिए। पर राजेश वागले ऐसा होने नहीं देगा। वो नहीं चाहता कि परम पूज्य वन्ना भाभी इस कंपटीशन में हिस्सा ले। ये केटली। केटली? व्हाट केटली? हाँ, सही नाम रखा है तेरा, परफेक्ट, एकदम मस्त नाम है, केटली। ओह माय गॉड, तुझे कैसे पता चला? ओह माय गॉड, टीवी पे आ गया इतना जल्दी? अरे मारे को कैसे पता चला वो छोड़ना, लेकिन मुझे ये बता कि तुझे कैसे पता चला कि राजेश भाई वन्ना अभी को शो में हिस्सा लेने नहीं देंगे? क्योंकि मैं राजेश वागले को जानता हूँ और इसीलिए मैंने तुम दोनों को यहाँ बुलाया है। हम चारों मिलके राजेश वागले के घर जाएंगे और शांति शांति शांति। तो बताइए, मेरे साथ और कौन कौन लोग हैं जो ये मानते हैं कि परम पूजनीय आदरणीय वन्ना भाभी को इस कंपटीशन में हिस्सा लेना चाहिए? मैं भी। माँ, आपको भी लगता है कि मुझे पार्टिसिपेट करना चाहिए? क्यों नहीं वंदू? अरे
हमारी सोसाइटी के हाउसवाइफ्स का प्रतिनिधित्व करने जा रही है तू। तुम्हारी जीत में हमारी जीत है। ज्योति, तू क्यों नहीं हाथ उठा रही है बंधु के पक्ष में? वो मेरे वडाला के 4 बेडरूम हॉल किचन वाले जो अंकल है ना, उन्होंने भी एक बार ऐसा ही कुकिंग शो प्रोड्यूस किया था, तो वो कह रहे थे कि वहां तो सब पहले से ही फिक्स होता है। हाँ, और नहीं तो क्या। ये सब लोग हमारे इमोशन से खेलते हैं और फिर अपने अंदर के लोगों को ही विजेता घोषित कर देते हैं। मुझे मेरे गालों का डर है। गालों का? हाँ, मैंने देखा है मम्मियों के साथ उनके बच्चे जाते हैं ना शूटिंग पे, और पता है उनके गाल कैसे खींचते हैं? ठाकुर जी की मंदिर में सब लोग पालने की डोरी खींचते हैं ना, वैसे खींचते हैं। मुझे मेरे गालों का बहुत डर है। वहाँ पे तो 9 लेडीज और होगी डैडी। मम्मी प्लीज वहाँ पे मत जाओ। व्हाट मत जाओ? राजेश भाई, ये सब आपने ही सिखाया ना अपने इस लाडले को? दक्कू भाई, वंदना भाभी, ये इंसान चाहता ही नहीं कि आपकी प्रगति हो। वरना भी ये सब कुछ छोड़िए, आप अपना निर्णय बताइए। आपकी इच्छा क्या है? आपको ये शो का पब्लिक इश्यू भरना है कि नहीं भरना है? मतलब ये शो में आपको भाग लेना है कि नहीं लेना है? आपका मन क्या कहता है? ये निर्णय राज के हाथों में है। वरना बहन, माना के पति होता है परमेश्वर का अवतार, माना के पति होता है परमेश्वर का अवतार, लेकिन जीवन के फैसलों में सवारी खुद होनी चाहिए। अपने सामान की जिम्मेदार, अपने सामान की जिम्मेदार। वाह क्या बात। वाह यम, वाह। यामिनी भाभी, मेरा कहने का मतलब ये था कि ये निर्णय मैं राज की उंगली खींच कर लूंगी। अगर मैंने यस वाली उंगली खींची तो मैं पार्टिसिपेट करूंगी, और अगर नो वाली उंगली खींची तो मैं पार्टिसिपेट नहीं करूंगी। राज, उंगलियां आगे करो। 1 मिनट। दक्कू भाई, What? 1 मिनट। भोली भाली बनना भाभी, 1 मिनट। ये राजेश बागले चीटिंग कर सकते हैं, इनका कोई भरोसा नहीं। इसलिए इनसे कहिए कि पहले ये उंगली के पीछे लिख ले यस और नो, ताकि हमें ये पता चल जाए कि ये चीटिंग नहीं कर रहे हैं। ये भूंगड़, व्हाट भूंगल? तू क्या सबको अपने जैसा समझता है? दक्कू भाई, मुझे राज पे पूरा विश्वास है। राज कभी भी मुझसे झूठ नहीं बोलते। राज, चलो अब जल्दी से उंगलियां आगे करो और अपने मन में सोचो कि कौन सी वाली उंगली पे यस है और कौन सी वाली उंगली पे नो। वंदना ने राइट उंगली खींची तो हाँ, लेफ्ट खींची तो ना। राजेश बागले, बंधु ने हाँ वाली उंगली खींची, बोल दे कि वो पार्टिसिपेट कर सकती है। लेकिन अगर बंधु कंपटीशन जीत गई और हेलो एंड वेलकम एवरीवन, आप सबके स्वाद की साथ ही मैं ऋतु राठी आज आप सबके सामने आई हूँ हमारे रियलिटी शो मैं भी शेफ की विजेता अनाउंस करने, और वो विजेता है मिसेस वंदना बागले। एवरीवन, अरे भाई, ये तो वैसी वाली बात हो गई कि आखिर निकल के कोयले की खान से ये हीरा पहुंच गया जौहरी की दुकान पे। अब देखना वंदना जी, ये जौहरी आपको आपकी सही कीमत समझाएगा और अपने साथ पूरी दुनिया घुमाएगा। क्या? हाँ राज, अब तुम्हें नौकरी करने की कोई जरूरत नहीं है, घर तुम संभालोगे। और रही खाने की बात, तो रजनीश जी का कुक है ना बहादुर, वो तीनों टाइम का टिफिन ले आएगा। बहादुर, साफ टिफिन।
क्या हुआ? बोलो ना, यस है या नो? बंधु, तुम्हें खोने का डर तो है, लेकिन तुम अपने आप को पा सको इसकी खुशी, और इसीलिए सच ही कहना पड़ेगा। ये शायर है। ये देखिए, वन्ना भाभी की पवित्र रसोई, और ये खिलखिलाती गैलरी जहाँ वन्ना भाभी कपड़े सुखाती है। ये घर नहीं, एक मंदिर है। और आप लोगों का क्या लगता है कि आपने वन्ना भाभी को चुना है? नो 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 नो, बल्कि ईश्वर ने आपको चुना है। वन्ना भाभी की पाक कला संपूर्ण जगत तक पहुंचे, इसके लिए ईश्वर ने आपको चुना है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। अब हम चलते हैं वन्ना जी के बच्चों के पास और उनसे पूछते हैं उन्हें कैसा फील हो रहा है। बंधु, हाँ हाँ, ये सब क्या है? अरे राजू, ओहो, शूटिंग चल रही है, उसे परेशान मत कर। तेरे लिए नाश्ता वाश्ता सब रखा हुआ है, खा ले जल्दी से। ये बंधु, क्या कर रहे हैं? अरे मेकअप पे ध्यान दे रहे बेटा। ओ डॉली हो, क्या कर रही हो तुम? हटो हटो हटो। ये क्या है वंदना जी? ग्लॉसी में नहीं चाहिए मुझे। अरे कमाल ये है, रखो। मेरी बहुत सुंदर लगनी चाहिए कि नहीं? अरे आंटी जी, आप समझ नहीं रहे, वंदना जी को सुंदर नहीं दिखाना है। इनफैक्ट हमें मिडिल क्लास दबी हुई कुचली हुई अबला नारी दिखाना है। अरे और इनके इर्द गिर्द एक इमोशनल स्टोरी क्रिएट करनी है, तभी तो सिंपैथी मिलेगी ना। इसलिए तो बोल रहा हूँ मैं। अच्छा ऋतु, सुपर स्टोरी है मेरे पास, सुपर स्टोरी। हमें ना वंदना जी के आसपास दुखों का पहाड़ खड़ा करना है। हाँ, और उसके बाद ये बताना कि वंदना जी दुखी बेचारी वंदना जी की जो सासू माँ है, वो हाथ दीजिए, उनको लकवाओगे। और सर आप जल्दी इधर आइए, सेटिंग के सारा सामान क्लियर करो। जल्दी आइए सर, बैठिए। एक काम कीजिए, आप लेट जाइए, सिमी सर का मेकअप करो। सर आप है ना, आपकी जॉब छूट गई है और आप डिप्रेशन के मारे अल्कोहलिक हो गए। सेटिंग, सर के हाथ में एक दारू की बोतल दो। और सर आपकी डायलॉग है, हमारे घर की औरतें घर से बाहर नहीं जाती, चाहे हम भूखे ही क्यों ना मर जाए। रेडी सर? और सर क्या बात है? बच्चे आओ, अथवा सखी आओ, बैठ जाओ। देखो ये कैमरा है, अब कैमरा में देख के इमोशनली कहना है कि हमारे परिवार के इकोनॉमिकल कंडीशन को मद्देनजर रखते हुए हम बच्चों ने फैसला लिया है कि हम पढ़ाई छोड़ेंगे। ओके, और फिर स्क्रीन पे एक स्टेवर आएगा, सुपर आएगा, लिखा होगा एक शराबी पति के विरोध और परिस्थितियों के अवरोध का सामना करती हुई एक अबला नारी, एक मिडिल क्लास हाउसवाइफ क्या ये सुपर शेफ की कंपटीशन जीत पाएगी। बैठे रहिए। राजू, चुप कर तू। ये रियलिटी शो है, रियलिटी शो में ये सब ऐसे दिखाना पड़ता है। और ये सब बंधु के लिए तो कर रहे हैं ना, उसके भले के लिए कर रहे हैं ना। मम्मी मुझे शराबी बना दिया तो मुझे भी लखवा मारा है ना। हाँ देखो, कुछ खोने के लिए ना कुछ पाना पड़ता है, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, और ये तो देर है। बिल्कुल सही कहा, बिल्कुल सही कहा। अच्छा, अगर अभी कोई घर का ऐसा सदस्य हो जिन्हें हम जानलेवा बीमारी से पीड़ित कर दे तो? है ना? कौन? इनके ससुर श्रीनिवास काका। अरे ये तो वो वाली बात हो गई, सोने पे सुहागा। बुलाइए अपने सुहाग को, बुलाइए जल्दी। मैं काम करता हूँ, मैं श्रीनिवास काका के बाल बिखेर देता हूँ, शर्ट फाड़ देता हूँ, ताकि वो गरीब लगेंगे। और आप समझ लीजिए कि वो गरीब लगेंगे। बात कीजिए मिस्टर रजनीश वाधवा, आपने मुझे मेरी कुलिनरी स्किल्स पे चुना है या मेरे इर्द गिर्द सैड स्टोरी बनाकर आप अपनी टीआरपी बढ़ा रहे? खबरदार, मेरे पति, मेरे सास ससुर या मेरे बच्चों के अराउंड कोई भी अनापशराब कहानी बनाई तो बंद करिए। नहीं पार्टिसिपेट करना है मुझे आपके इस घटिया शो में, बंद करिए राइट नाउ। रोहन, कर। वंदना जी, सिंपैथी बटोरने वाली कहानियों से नफरत है ना आपको? नहीं, मैं वाकई में आपसे पूछ रहा हूं, नफरत है ना? जी, हमें भी सख्त नफरत है। ये जो कुछ भी हो रहा था, ये सिर्फ एक नाटक था। What? नाटक? यस, क्योंकि हम चाहते थे कि आप चिल्लाएं, चीखें और कहें मुझे नहीं बनना ऐसे फालतू झूठे शो का हिस्सा। और सच कहूं ऋतु, हमने जैसा रिएक्शन एक्सपेक्ट किया था आपसे, आपने ठीक वैसा ही रिएक्शन दिया। देखा वंदना जी, अब कितना पहचानने लगा हूं मैं आपको।
ये जो आपका आउटबर्स्ट है ना, आउटबर्स्ट, हम यही दिखाने वाले चैनल को। हम ये बताने वाले हैं, देखिए ये है हमारे कंटेस्टेंट। जितनी चैनल और जितना शो जेन्युइन है उतने ही जेन्युइन है ये, जो ना कभी अपने झूठे सपने बेचेंगे, झूठे ख्वाब बेचेंगे, झूठी कहानियां बोलेंगे, ऐसा कुछ नहीं करेंगे। इनफैक्ट स्क्रिप्ट, हाँ वंदना जी, आपके इंट्रोडक्शन की ओरिजिनल स्क्रिप्ट ये है जो अब हम शूट करेंगे। तो नाउ आई गेस अब तो सब रेडी हो शूट के लिए। बहुत खुश थी मैं अपने जीवन में, पर करना चाहती थी कुछ और, बनाना चाहती थी अपनी पहचान। और तभी मुझे मिला एक ऐसा शो जो अच्छा है, सच्चा है, हम मिडिल क्लास की हाउसवाइफ को अपनी कला दिखाने का मौका देता है। तो मैं वंदना राजेश वागले आ रही हूं उस शो में जिसका नाम है मैं भी शेफ। क्या रेड कारपेट अवेलेबल नहीं है? व्हाट डू यू मीन अवेलेबल नहीं है? शुक्ला, तो मुझे शहीद रोशन हाइट सोसाइटी के फर्स्ट सिटीजन ऑनरेबल सेक्रेटरी एडवोकेट दक्षिण जोशी बरा को रेड कारपेट देने से मना कर रहे हो? मैं कुछ नहीं जानता, कहीं से भी मंगवाओ, हो सके तो नया बनवाओ। व्हाट? नहीं होगा। ठीक है शुक्ला, तो अगली बार शहीद रोशन हाइट सोसाइटी के डेकोरेशन का कॉन्ट्रैक्ट भी तुम्हारे हाथ में नहीं होगा। अरे डक्कू, क्या हुआ? ऐसे गुस्सा क्यों हो रहे हो? यम, हमारी सोसाइटी का वो डेकोरेटर है ना शुक्ला, कमलेश शुक्ला, मैंने उसे कहा कि हमारे लिफ्ट से गेट तक जा सके उतना कारपेट चाहिए, तो उतना रेड कारपेट भिजवा दो। तो बोलता शादियों का सीजन है, रेड कारपेट अवेलेबल नहीं है। पर डक्कू, 2 घंटे में हमारी सोसाइटी में ऐसा कौन आने वाला है जो तुम्हें रेड कारपेट बिछानी पड़ेगी? आने वाला नहीं यम, जाने वाली है देवी बन्ना भाभी। तुम भूल गई यम, आज देवी साक्षात अपने पहले दिन की शूटिंग के लिए स्टूडियो जाने वाली है। वाह। और मैं चाहता हूँ कि देवी अपने शुभ कदम रेड कारपेट पे रख के बिल्डिंग के बाहर जाए। और ये रेड कारपेट अवेलेबल ही नहीं हो रहा है, मैं करूँ तो क्या करूँ यम? जुलाई के डेबिट एंट्रीज फॉरवर्ड किए कि नहीं तुमने? किए ना सर, जैसे आप अपना टिफिन मुझे फॉरवर्ड करते हैं वैसे ही मैंने जुलाई की डेबिट एंट्रीज आपको फॉरवर्ड कर दी। आई नो दासानी, दिन में सिर्फ 3 बुरे जोक्स अलाउड है और ये आपका तीसरा था। आई नो सुबह मुझे भी एक फालतू जोक मारा था, टोटल 4 हुए। आपको क्या लगता है सर, पिछले 8 क्वार्टर से P2 पे मैक्स लॉस कर रहा है, इस क्वार्टर में भी लॉस दिखा रहा है क्या? दिवाली में तो अच्छा परफॉर्म किया था हमने, लेकिन पिछला लॉस हम कैरी फॉरवर्ड करते रहते हैं ना। हाँ, पर सर बीआरएस कोऑपरेटिव बैंक में जो अपनी एफडीज है वो इस क्वार्टर में मैच्योर होंगी। अच्छा, ये सारे फाइल्स हमने मैम को भेजे हैं ना? हाँ सर। तो देख के मैम का असेसमेंट हो गया क्या? हाँ सर। क्या हुआ सर, आपका चेहरा देख के ऐसा लग रहा है जैसे अकाउंट बुक से कुछ एंट्री ही गायब है। नहीं दासानी, क्या है, कुछ इंपॉर्टेंट क्लाइंट्स की बुक्स ना मैम हैंडल करती है। अब उन बुक्स को देखने के बाद पता चलेगा कि हमने इस साल लॉस किया है या प्रॉफिट। लेकिन सर इन बुक्स में क्या नजर आ रहा है? लॉस है। Anyway, मैं जरा वंदना से बात कर लेता हूँ, हाँ थोड़ा स्ट्रेस कम हो जाएगा। Can you guys excuse me? As you please. The number you are trying to call is currently busy. Please try again later. रजनीश जी, कुछ ज्यादा ही खातिरदारी हो रही है मेरी। अरे वंदना जी, अभी तो आप सिर्फ शो का हिस्सा बनी है। जिस दिन आप ये शो जीत जाओगी ना, तब देखिए आपकी दुनिया बदल जाएगी। अरे रजनीश जी, इतना आसान भी नहीं होने वाला है, बाकी के कंटेस्टेंट्स भी तो है ना। आप इतने यकीन से कैसे कह सकते हैं कि मैं ही जीतूंगी? लो, ये तो वही वाली बात हो गई ना, हीरा मुख से ना कहे लाख हमारा मोल। नहीं, मैं यकीन से इसलिए कह सकता हूं क्योंकि आप में जो बात है ना वंदना जी, वो और किसी में नहीं। जी नहीं, मेरा मतलब है कि आपके हाथों का स्वाद ही कुछ अलग है। खैर छोड़िए, मैं ये कह रहा था कि आज से हर रोज आपको शूटिंग पे आने के लिए गाड़ी भेज दी जाएगी और शाम को शूटिंग के बाद वही गाड़ी आपको घर तक छोड़ देगी। और अगर आप चाहें तो मैं आपके शूटिंग स्पॉट के आसपास कोई अच्छी सी होटल में अच्छा सा कमरा भी बुक कर सकता हूँ आपके लिए।
नहीं नहीं रजनीश जी, मैं घर आना ही प्रेफर करूंगी। मैं आपसे बाद में बात करूं, वो राज का फोन आ रहा है दूसरी लाइन पे। या टेक योर टाइम, इट्स ओके, हम फिर बात करेंगे सेट। ओके बाय बाय बाय। हाँ राज बोलो। कुछ नहीं, तुम्हारा नंबर ट्राई कर रहा था, बिजी आ रहा था रादर, सॉरी। अरे वो रजनीश जी का फोन था राज। तुम्हें पता है उन्होंने इतनी बड़ी गाड़ी भेजी है मुझे शूट पे ले जाने के लिए, और यही गाड़ी मुझे रात को पैकअप के बाद घर में छोड़ेगी। सच कहूं बिल्कुल स्टार वाली फीलिंग आ रही है। आई एम सो एक्साइटेड। तुमने क्यों फोन किया था बाय द वे? बस ऐसे ही। क्या क्या हुआ? ओहो वन्ना भाभी, छोड़िए ना राजेश भाई को। देखिए आपकी विदाई के लिए इतना अच्छा शूट कर रहे हैं हम लोग, और मैंने आपके लिए खास आरती भी तैयार की है। छोड़िए ना राजेश भाई को प्लीज। अरे राज वो कोई बात नहीं, बाद में बात करेंगे। ओके बाय, हैव फन, ऑल द बेस्ट। ओके ओके बाय बाय। सर हाँ बोल चंदू। कियारा मैम ने अर्जेंट बुलाया। ऐसा क्या हो गया? हेलो एवरीवन, स्वाद की साथी ऋतु राठी आज लेकर आई है आपके फेवरेट फूड चैनल फूड तड़का पर आपका पसंदीदा शो मैं भी शेफ। और आज हम कर रहे हैं अपनी 6th कंटेस्टेंट की विदाई, और अपने घर से निकलकर वो आ रही हैं हमारे सेट पर। जय देवी ओ वन्ना देवी, आपकी एंट्री से शो की भरती टीआरपी। ओ वन्ना देवी, आप फिर सुना हो जाएगा सही दर्शन, हो जाएगा सही दर्शन। आप जाना और जीत कर आना। ओ वन्ना देवी, बोलो वन्ना देवी की जय। गॉड थैंक यू दक्कू भाई, थैंक यू दक्कू भाई। चल वंदना भाभी, थैंक यू ज्योति भाभी, अशोक भाई थैंक यू दक्कू भाई, बाय वन्ना भाभी, थैंक यू। आइए बाय बाय बाय। बाय बाय। अरे ये साथ में जाएंगे क्या? बाय ऑल द बेस्ट बाय। माय गॉड क्यों रो रहे इतने जोरों से? मासी, ये दुख के आंसू नहीं है, ये तो है खुशी का इजहार। करेला कड़वा है और खट्टा है अचार। अरे वाह, ओह माय गॉड। चलो जीतेगी भी जीतेगी देवी वंदना, जीतेगी भी जीतेगी देवी वंदना, जीतेगी। अभी सर पटकेगा क्या? हाँ चल। ओह माय गॉड, जीतेगी भी जीतेगी। वेलकम वंदना जी, सॉरी हाउ वाज द जर्नी? क्या कहूँ रजनीश जी, सब कुछ एक सपने जैसा लग रहा है। वंदना जी ये सपना बहुत जल्द हकीकत में तब्दील होने वाला है। ओ माय गॉड, रजनीश सर आप खुद यहाँ। I mean, पिछले सीजन में आप कभी सेट पर नहीं आए। लगता है ये सीजन आपके दिल के कुछ ज्यादा ही करीब है ना? अरे ऋतु, पिछले सीजन में तो हमने हर एक कंटेस्टेंट का पहले ऑडिशन लिया था, टेस्टिंग राउंड के बाद सिलेक्शन किया था हमने, याद है तुम्हें? जबकि उनमें से कई महिलाएं ऑलरेडी प्रोफेशनल कुक थी पहले से। हाँ वंदना जी, पहले से ही प्रोफेशनल कुक थी वो। अब का जो मंजर है थोड़ा अलग है। खास तौर पे वंदना जी जो बहुत ही मॉडेस्ट और हम्बल बैकग्राउंड से आती हैं, तो इसीलिए आया हूँ मैं सेट पे, और आगे भी आता रहूँगा, ताकि वंदना जी और बाकी महिलाओं को ये देखने के लिए कि यहाँ का मंजर जो है वो अनकंफर्टेबल ना लगे। That's so nice of you, sir. तुम बाकी कंटेस्टेंट से मिलाओ वंदना जी को। और वंदना जी आज हमारे फर्स्ट एलिमिनेशन का शूट होने जा रहा है, तो आई वुड बी अराउंड एंड यू मेक योरसेल्फ कंफर्टेबल, और कुछ भी चीज़ की जरूरत हो तो ऋतु से कह दीजिएगा, ठीक है? ऑल द बेस्ट। नमस्ते। नमस्ते, मैं सविता कानपुर से। और आप? मैं वंदना, यही मुंबई की हूँ। फिर तो हम पड़ोसी हुए। क्योंकि किचन का प्लेटफॉर्म तो आजू बाजू ही संभाल लेना है बहन, छोटे शहर से हूँ ना, तो
डर गई हूँ। सच कहूँ मैं आपसे तो मैं आपसे भी ज्यादा डरी हुई हूँ। फिर तो एक दूसरे को संभाल लेंगे। बिल्कुल बिल्कुल संभाल लेंगे। आप महिमा है ना? यस। मैं सविता, ये वंदना जी। हाय। हेलो। मैम, स्टे देयर प्लीज। हाय। मैम प्लीज ओवर देयर। और लेडीज प्लीज स्टैंड इन फ्रंट ऑफ मी, जल्दी जल्दी। क्यों? हाय। तो आज पहले ही दिन हम लोग शूट करने जा रहे हैं हमारा पहला एलिमिनेशन राउंड, यानी कि पहले ही दिन 6 में से 2 कंटेस्टेंट्स की हो जाएगी विदाई और बाकी 4 कंटेस्टेंट जाएंगे नेक्स्ट राउंड में। और कुकिंग के लिए आप सबको मिलेंगे सिर्फ 20 मिनट और इन 20 मिनटों के दौरान आप सबके मोबाइल फोन्स ले लिए जाएंगे। तो आप लोगों को अगर घर पे कॉल करना है तो आप प्लीज अभी कर लीजिए, आपके पास 5 मिनट है। ओके, चॉप ऑल द बेस्ट। दादी, अथर्व, जल्दी मम्मा का फोन है। अरे एक मिनट। हेलो, हाँ सखी। हाय किचन क्वीन, क्या चल रहा है? बस अभी पहला एलिमिनेशन राउंड शुरू होने जा रहा है। सच कहूँ सखी तो मेरा मन कर रहा है मैं घर आ जाऊं अपने बच्चों के पास। तुम लोग मिस कर रहे हो मुझे? नहीं बंधु, तुझे कोई मिस कर नहीं रहा, समझी ना? तो कंपटीशन पे ध्यान दे बेटा। और सुन, बच्चों की चिंता मत कर, मैं हूँ ना यहाँ पे। हाँ माँ, थैंक यू सो मच, आपने सब संभाल लिया है। अब पर अथर्व कहाँ है? ज्यादा तंग तो नहीं कर रहा ना आपको? वो मिस कर रहा है कि नहीं मुझे? नो मम्मी, अभी 2 घंटे ही तो हुए हैं। एंड रात को तो आप वैसे आ ही जाओगे ना? याद है जब आप बैंगलोर गए थे तो मैं रहा था ना आपके बगैर? मम्मी, आप सिर्फ कंपटीशन जीत के आ जाओ। ओके ओके ओके। बंधु फोन रख और एलिमिनेशन राउंड जीतने की तैयारी कर। हाँ। यस मम्मा, ऑल द बेस्ट। बाय मम्मी, लव यू। बाय बंधु। थैंक यू सो मच माँ। राज। ओके लेडीज, टाइम्स अप। आप सब प्लीज अपने अपने फोन दे दीजिए। ऑल द बेस्ट, विल हैव अ ग्रेट शो। रोल कैमरा एंड एक्शन। वेलकम, स्वागतम, खुशामदीद। मैं हूँ आपके स्वाद की साथी ऋतु राठी और ये है आपका अपना चैनल फूड तड़का और आपका फेवरेट शो मैं भी शेफ। जैसा कि आप सब ने देखा कि हमने भारत के अलग अलग कोनों से चुने हैं हमारे 6 पार्टिसिपेंट्स और जो है आज आप सबके सामने। आज होने जा रहा है हमारा पहला एलिमिनेशन राउंड, जिसके बाद बचेंगे सिर्फ 4 कंटेस्टेंट्स। तो इस एलिमिनेशन राउंड में हमारे कंटेस्टेंट्स को बनानी है एक खास आइटम, जिसके लिए हम उन्हें दे रहे हैं वो सामग्री जो अक्सर रात के खाने के बाद बच जाती है, जैसे कि चावल, दाल, रोटी और सब्जियां। जी हाँ दोस्तों, आज के इस राउंड का थीम है बचे खाने का बना खजाना और हमारे सभी पार्टिसिपेंट इन सामग्री से बनाएंगे सुबह का यमी ब्रेकफास्ट। तो लेडीज, आप सबका टाइम शुरू होता है अब। आई नो। आधा घंटा हो गया, प्रॉफिट हुआ या लॉस हमें कब पता चलेगा? आई नो। Come here everybody. जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि पिछले कुछ महीनों से हमारी कंपनी एक मुश्किल दौर से गुजर रही है। आप सभी ने कंपनी को प्रॉफिट में लाने के लिए काफी मेहनत भी की। हमने हमारा ऐप भी लॉन्च किया, लेकिन नतीजा मिस्टर वागले, आप बताइए। वेल, नतीजा अच्छा निकला। आप सब लोगों की मेहनत रंग लाई और कंपनी ने इस क्वार्टर में अच्छा खासा प्रॉफिट कमाया है। अरे सर, क्या आप भी डरा दिया। तो आज शाम को 4 बजे रैप अप करके
केक कटिंग करके छोटा सा सेलिब्रेशन करेंगे। वाह, अरे क्या बात है। 20 मिनट पूरे होने में बचे हैं अब केवल 15 सेकंड और सभी कंटेस्टेंट्स को चेतावनी दी जाती है कि काउंटडाउन 0 होने पर सब अपने अपने प्लेटफॉर्म से दूर हो जाए। जो भी प्लेटफॉर्म पर खड़ा होगा वो पहले ही एलिमिनेट हो जाएगा। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0 एंड टाइम्स अप एवरीबॉडी। सभी पार्टिसिपेंट्स प्लीज अपने अपनी डिशेस से दूर हो जाइए क्योंकि जो भी अभी तक डिश बना रहा है वो हो जाएगा डिस्क्वालीफाई। सो कंटेस्टेंट नंबर 2, आई एम सो सॉरी बट आप एलिमिनेट हो चुके हैं। आप प्लीज अपने प्लेटफॉर्म से पीछे हट जाइए। अब बची है हमारी 5 पार्टिसिपेंट्स जिनकी डिशेस को टेस्ट करेंगी हमारी जज, हमारे शो के सीजन 1 की विनर और जानी मानी सेलिब्रिटी शेफ मिस विनीता मोंगा एवरीवन। अब विनीता जी चखेंगी हमारे 5 पार्टिसिपेंट की डिशेस को और उनके मार्क्स के हिसाब से डिसाइड होगा कि कौन जा रही है हमारे नेक्स्ट राउंड में। Oh my God! इतना तीखा! Oh my God! पानी! पानी! कट कट कट। किस बेवकूफ ने इस औरत को इस कॉन्टेस्ट में खड़ा किया? मार डाला! अरे get some water! क्या डिलीशियस केक मंगवाया मैम। आई नो। आपने चखा? नहीं। तो क्या हर बात पे आई नो करते रहते हैं? तो तू क्या हर बात पे चुम्मा देते रहता है? ए चंदू, चंदू दासानी, हम लोग यहाँ पर P2P मैक्स का एक छोटा सा सेलिब्रेशन कर रहे हैं, केक काट रहे हैं, और तुम क्या आपस में शुरू हो गए? सॉरी। हाँ, ये लीजिए सर, आपके लिए बुके हैं। ओ बुके भी है, क्या बात है। थैंक यू मैम, आपके लिए। ये बुके किसने भेजा है? Sending you good luck and best wishes for everything you do. क्या हुआ सर? हैरी खत्री? हैरी खत्री? हमारा कॉम्पिटिटर? वो ग्लोबल पैकेज वाला हैरी खत्री, वो तो हमारी कंपनी का दुश्मन है। वो हमें कैसे बुके बेच सकता है? मिस्टर वागले, कार्ड में क्या लिखा है? मेरे प्यारे P2P मैक्स वालों, इस क्वार्टर में हमें पीछे छोड़ने के लिए आपको बधाई। कियारा जी, जश्न मना लीजिए, क्योंकि पता नहीं जश्न मनाने का समय कब खत्म हो जाए और मातम का समय कब शुरू हो। आपका शुभ चिंतन, हैरी खत्री। आखिर ये हैरी खत्री कहना क्या चाहता है? और इसे ऐसा क्यों लगता है कि हमारा ये जश्न बहुत जल्दी मातम में बदलने वाला है? बहुत चालाक इंसान है ये हैरी खत्री मैडम। बिना मतलब के ये कभी कुछ नहीं बोलता। ऐसा लगता है शायद ये ऐसा कुछ जानता है जिसके बारे में हमें नहीं पता, ऐसा कुछ जो आने वाले समय में हमारा नुकसान कर सकता है। अब वो क्या है, ये हमें सोचना होगा। दीदी, I'm really missing मम्मा। चलो चलो बच्चों, थोड़ा थोड़ा खा लो, भूख लगी ना। वाह दादी, नूडल्स। राजू, हाँ मिर्ची की बरनी मिली? हाँ नहीं मम्मी, वही ढूंढ रहा हूँ मैं। नॉर्मली मैं इसी मसाले के डब्बे से ले लेता हूँ, लेकिन आज वो बरनी कहीं मिल नहीं रही है। अच्छा ठीक है, रहने दे, मैं मेरे घर से लेके आती हूँ। राजू। हाँ जी पापा। वंदना का घर में ना होना मुझे अच्छा नहीं लग रहा है ना? नहीं ऐसा नहीं पापा,
छुपा मत बेटा, होता है। बाहर से आकर घर में पत्नी को देखना, उसके हाथ की गरम गरम प्याली एक चाय की पीने की एक आदत सी बन जाती है बेटा। तू चाहता है ना कि वंदना जल्दी से जल्दी घर वापस आ जाए, है ना? 1,00,000 बार समझाया ये झालर जोशीपुरे को कि अपने पर्सनल काम के लिए वॉचमैन को बाहर मत भेज, लेकिन हमारी बात तो मानता ही नहीं है झालर कहीं का। अरे अपना नकाब पोस्ट चोर बन के उसके कपड़े तक उतरवा दिए, लेकिन कुत्ते की पूछ टेढ़ी की टेढ़ी। अब देख, अब ये गोंद लगा के उस झालर के ऐसे हाल करूंगा कि उसे जिंदगी भर याद रहेगा। झालर कहीं का, आज तू गया जोशीपुरे, आज तू गया। ओ शेयर बाजार के पंटर, क्यों फोन करके इतना जोर जोर से चिल्ला रहा था? ये काकर के बीज, अभी तो सिर्फ चिल्ला चिल्ला के बुलाया हूं। अभी मैं बिल्डिंग के मेंबर्स को बुलाऊंगा और बोलूंगा कि देखो सही दर्शन हाइट सोसाइटी का सेक्रेटरी अपने पर्सनल काम के लिए वॉचमैन को बाहर भेजता है। देखो व्हाट बोलना है, व्हाट बोलना है? व्हाट आई मीन, मैं तिवारी को बाहर भेजता हूं, मैं। हाँ, अरे उस बेचारे के बैठे बैठे पांव में सूजन आ गई थी, तो बेचारा बोला कि मैं थोड़ा बाहर घुमाता हूं मार्केट तक। तो इस काम के लिए मैं बेचारे को मना करूं। अब वो बेचारा बाहर जा रहा था तो उसने बोला कि साहब हम बाहर जा रहे हैं तो आपके लिए सब्जी ले आए। तो उस गरीब का दिल ना टूटे इसके लिए मैंने उसे मना नहीं किया, तो गुनाह किया। गुनाह ही किया। अभी मुझे बता कि यहाँ पर वॉचमैन को ना देखकर तेरे ऐसा कोई एरा गेरा बिल्डिंग में घुस गया तो कौन जवाबदार है? गुम्बो मार क्या? अभी सुन मेरी बात सुन, अभी तू ये कुर्सी में बैठेगा और आते जाते लोगों पे नजर रखेगा। तू मैं इस चेयर पे बैठूं, मैं। हाँ, तू इस चेयर पे बैठेगा, वरना बुलाता हूँ मेंबर्स को और बोलता हूँ कि मांगो इसका इस्तीफा, मांगू तेरा इस्तीफा, मांगू बुलाओ मेंबर को। मेरा रुक, मैं बैठता हूँ। बैठ तो फिर। ऐसा थोड़ी होता है। सेक्रेटरी आया बड़ा, बैठता हूँ। बैठ, ठीक से बैठ, चुपचाप बैठ। यस। नजर रख इधर, नजर। वन्ना भाभी आपकी शूटिंग हो गई इतनी जल्दी? क्या हो गया? वन्ना भाभी क्या हो गया? वन्ना भाभी, अरे वन्ना वो क्या हो गया? मैं पूछ के आता हूँ। हाँ जल्दी जाओ, उठ जल्दी उठ। क्या हो गया तेरे को? अरशद, तूने कुर्सी पे क्या चिपका है? मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। जालर, पहले अपने आप को तो छोड़वा, चिपक गया जालर कहीं का। अरशद। Oh my God, my pajama. Oh my God. अरे सर वाह, आपने तो मेरी कुर्सी पे कवर लगा दिया है। ए तिवारी, व्हाट? काम करो अपना। जी जाओ, बैठो। जी। My God. Oh my God. Oh my God. What? उधर देखो। बंधु, मुझे नहीं पार्टिसिपेट करना है राज, मुझे खाना बनाना आता ही नहीं, मैं कभी शेफ नहीं बन सकती हूँ। अरे क्या हुआ बंधु? क्या हुआ तुझे बेटा? मम, मुझे कुछ कंपटीशन में पार्टिसिपेट नहीं करना है, मैं हार गई मम, मुझे खाना बनाना नहीं आता। शांत हो जा, एकदम शांत हो जा। अब सखी पानी लेके आ बेटा। हाँ शांत हो जा, चुप। तो पानी पी। लो, तो इसमें रोने की क्या बात है बहू? ये तो अच्छा ही हुआ। वैसे भी अथर्वा और राजेश तुमको बहुत मिस भी कर रहे थे। हाँ, मैं बंधु को मिस कर रहा था और चाहता था कि वो जल्द से जल्द घर आ जाए, लेकिन इस तरह हार कर नहीं पापा। और बंधु से खाना बनाने में गलती हो जाए ये तो मैं मान ही नहीं सकता। सीरियसली कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है।
बिल्कुल सही कहा राजेश जी, कुछ तो गड़बड़ जरूर हुई है, और वो गड़बड़ वंदना जी आपने नहीं की है। मतलब ये कि पहले राजेश जी जैसे मुझे भी यकीन ही नहीं हो रहा था कि वंदना जी जैसी औरत से ऐसी गलती कैसे हो सकती है। ये तो वैसी वाली बात हो गई ना कि सचिन तेंदुलकर ने गेंद को गिल्ली कह दिया। फिर मैंने वो शूटिंग पे जो कैमरा मौजूद थे ना उसमें चेक किया, उनके फुटेज में, तब मुझे पता चला कि ये जो सविता सविता ऐसा कैसे कर सकती है? वो तो इतनी अच्छी थी मेरे साथ। बंधु, जो कुछ बुरे लोग होते हैं ना, वो अच्छा दिखाने के लिए ना बहुत अच्छी एक्टिंग कर लेते हैं, और हमारे जैसे सचमुच जो अच्छे लोग होते हैं ना, वो धोखा खा जाते हैं। और वंदना जी हमारी जो जज है ना, वो खुद एक बेहतरीन शेफ है, तो जब उन्होंने ये सीसीटीवी फुटेज देखा तो उन्होंने अपना फैसला वापस ले लिया। अब हालांकि हमारे टॉप 4 सिलेक्ट हो चुके थे, पर चूंकि सविता जी ने बदमाशी की ना, इसलिए उनका स्पॉट आपको दिया जा रहा है। नहीं, ऐसा मत समझना हम आप पे कोई एहसान कर रहे हैं या फिर आपको कोई प्रायोरिटी पे रख रहे हैं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आपको जो मिल रहा है, यू डिजर्व इट एंड यू आर गेटिंग इट। ओके, सो आई रिक्वेस्ट यू टू प्लीज accept our apologies and please join us on shooting from tomorrow again, please. रजनीश जी, आई एम सॉरी, पर मैं अब आगे इस कंपटीशन में कंटिन्यू नहीं करना चाहती हूँ। पता नहीं क्यों, पर मेरा दिल नहीं कर रहा है। मुझे ना पता नहीं, ऐसा लग रहा है जैसे मैं भली मेरा घर भला। सॉरी। एक मिनट, क्या है बंधु? हाँ, मेरा दिल नहीं कर रहा है, मेरा घर भला, मैं भली। बंधु, बिल्कुल ऐसा ही सोच के ना मैंने मेरा सिलाई का कोर्स बीच में छोड़ दिया था। आज तक पछतावा हो रहा है मुझे। पता है तुझे, 4 दिन हुए थे मुझे कोर्स ज्वाइन किए, और मेरी वो टीचर थी ना टेलरिंग की, मेरा स्किल देख के उसने मुझे कहा, राधिका ध्यान से अगर करेगी ना तो बहुत बड़ी कारीगर बनोगी तुम। लेकिन मुझे तो घर की याद आ रही थी। मेरे बच्चे क्या खा रहे होंगे, मेरे पति क्या कर रहे होंगे, मेरा घर कैसा होगा। बस 4 दिन में मैंने कोर्स छोड़ दिया। कुछ महीने बाद तेरे पापा की नौकरी चली गई। उस वक्त इतना पछतावा हुआ था ना मुझे, क्या बताऊं तुझे। अगर वो कोर्स पूरा किया होता ना तो आज कितना काम आता मुझे। देख बंधु, ईश्वर ना करे तुझ पे ऐसी परिस्थिति आए। भगवान ने तुझे ना इतना अच्छा मौका दिया है, उसे ठुकरा मत बेटा। देख, तुझे मेरी कसम है, तू कल शूटिंग में जाएगी और ना अपनी पूरी ताकत लगाएगी कंपटीशन जीतने के लिए। खा मेरी कसम कि तू जाएगी। आपकी कसम माँ, मैं जरूर जाऊंगी। तो जनता, हमारा राउंड 2 हो चुका है खत्म, और अब हम शुरू करते हैं इसका टेस्टिंग सेशन। तो आई वुड लाइक टू कॉल आवर जज मिस विनीता ऑन स्टेज टू डू द ऑनर्स।
सेकेंड राउंड के रिजल्ट्स आ चुके हैं मेरे हाथ में और वो 3 कंटेस्टेंट्स जो जाने वाले हैं हमारे ग्रैंड फिनाले में वो है कंटेस्टेंट नंबर 3 महिमा अहलावत और दूसरी कंटेस्टेंट जो जा रही है फिनाले में वो है कंटेस्टेंट नंबर 6 मृदुला पांडे। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट हमारी फाइनल कंटेस्टेंट जो जाएंगी ग्रैंड फिनाले में वो है कंटेस्टेंट नंबर 5 मिसेस वंदना वागले। एवरीवन लेडीज आप सब प्लीज अपने अपने फोन जल्दी से ले लीजिए ताकि आप अपने घर पर फोन करके उन सबको ये गुड न्यूज दे सके। हाँ बोलो बंधु। राज सर कह रहा है मैम अर्जेंट बुला रही है आपको। ओ बंधु मैं थोड़ी देर बाद फोन करता हूँ तुम्हें। ओके बाय बाय बाय। ऐसे और भी मजेदार वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।